नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न इंडिया में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि के बीच में शासन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 319 से 500 के बीच में उस गुप्त वंश ने शासन किया। ठीक है, अब जानते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्री गुप्त उनका संस्थापक है। ठीक है, गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली राजा हुआ उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि है वह महाराजा धीराज की उपाधि हो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? इसका सही उत्तर है प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम वाकटाक वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है उसने शुंग वंश की स्थापना किनको हत्या करके किया था? तो वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, उनको हत्या करके उन्होंने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित का नाम क्या है? उनका नाम है पतंजलि। ठीक है, अब देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादन करते हुए सिक्का पर दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, V.A. स्मिथ ने अपने बुक्स में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक और जो उपाधि है वह है परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त का है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, इनके दरबार में ही 9 नवरत्न रहते थे। इसमें जो फेमस थे वह कालिदास और वराहमिहिर, मुख्य रूप से 9 में से बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि कालिदास और वराहमिहिर किनके शासनकाल में थे? तो इनका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उनका नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, अशोक महान जो थे उनको पुराण में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है पुराण में। ठीक है, चलिए, और अशोक जो था वह कौन धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका जो उपाधि था, यह उपाधि का नाम है कि उनको बोला जाता था कि देवगुप्त, देवराज और देवश्री उनका उपाधि है। ठीक है, अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अभी जस्ट देखे, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उपाधि है परम भागवत का। ठीक है, अब प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं से जुड़ा हुआ है जो हरिसेन ने लिखा था, उसमें समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, उसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उपाधि है वो क्या है? महाराजा धीराज। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है, समुद्रगुप्त को
जो V.A. स्मिथ ने इसको क्या कहा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देती है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ था यह सूचना देती है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वह मौर्य वंश का कौन था? संस्थापक था। ठीक है, इनके गुरु का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उपाधि है उनका क्या उपाधि है? महाराजा धीराज उनको कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, इसमें फेमस था कालिदास और बड़ा मिहिर। समुद्रगुप्त जो सिक्के पर वीणा वादन करते थे यह फेमस है। उनका सैन्य अभियान जो था उनका जो चर्चा किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है, जहांगीर को क्या कहेंगे हम लोग? पेंटर किंग के साथ इसको पियक्कर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, दारू उरू ज्यादा पीता था। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था उनका नाम क्या था? सलीम। ठीक है, यह चेन ऑफ जस्टिस के लिए जहांगीर जाने जाते थे। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1605 से 1627 के बीच में उन्होंने शासन किया था। अब देखते हैं औरंगजेब के बाद। औरंगजेब का शासनकाल कितना था? 1658 से 1707 के बीच में था। औरंगजेब का जो आलमगीर के नाम से भी हुआ जानता था, शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वह कहां हुआ था? लाहौर में। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। उनका शादी किससे हुआ था? मुमताज से, मुमताज महल, जिनके याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, मुमताज महल को जो 14वीं संतान हो रही थी उस समय उनका लेबर पेन के कारण डेथ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रथम वीर वैसा इंसान जिसका कोई शत्रु न हो। ठीक है, उनको पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? इनका उपाधि थी समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त जो फेमस है वीणा वादन के लिए, परम भागवत इनका उपाधि है। नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। V.A. स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था। चलिए राजेंद्र प्रथम के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था? राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक था। ठीक है, इनका उपाधि है गंगई कोंड चोलपुरम, इनका उपाधि था। ठीक है, देखते हैं अगला के अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, अमोघ वर्ष किसका दरबारी था? वह विजय श्री का दरबारी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो सबसे मेन रचना है वह कौन है? नासिक शिलालेख की रचना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? ठीक है, तो देखते हैं पहले लौह स्तंभ क्या चीज से बना हुआ था? तो यह लोहा और फास्फोरस से बना हुआ था, जिस कारण इसमें जंग नहीं लगता था। ठीक है, अशोक, इनके ऑप्शन देते हैं अशोक। और पहले इसने लौह स्तंभ किसने बनाया? ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाए थे लौह स्तंभ को। ठीक है, इनका लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब इनके ऑप्शन को डिटेल में जान लेते हैं कि अशोक को जो पुराण में कहा गया है वह क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक का जो और नाम है जैसे कि प्रियदर्शी। अशोक ने बौद्ध धर्म किन से ग्रहण की? बौद्ध धर्म की शिक्षा वह निग्रोध नाम का एक विद्वान था, उससे अशोक ने शिक्षा ग्रहण की थी। हर्ष चरित्र किसने लिखा है? वान भट्ट ने। हर्ष का राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन ने किससे युद्ध करके हार गया था? उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय से उसने युद्ध करके
हार गया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर वह हार गया था। अनंगपाल के बारे में जानते हैं, यह तोमर शासक है, तोमर शासक है अनंगपाल, तोमर वंश का शासक है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? इसका सही आंसर है गुप्त वंश। ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शन के। मौर्य, मौर्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वह इसका कौन धर्म का फॉलोवर करता था? वह जैन धर्म को मानने वाला था। इनका जो मृत्यु हुआ था वह श्रवण बेलगोला में हुआ था। तो किस विधि से? संलेखना विधि से इनको मृत्यु हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अब देख लेते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्री गुप्त उसका फाउंडर था। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस है। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह कनिष्क था, जिसने 78 एडी में शक संवत का चलाया था। ठीक है, शुंग वंश, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? यह पुष्यमित्र शुंग है। इसने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इनको हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया? स्कंद गुप्त के समय में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है, और उसका और भी टाइटल है, जैसे कि उसको देवगुप्त, देवराज, देवश्री, इनके दरबार में ही नवरत्न रहते थे। इसमें कालिदास और बराहमिहिर बहुत ज्यादा फेमस थे। एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि कालिदास और बराहमिहिर किस राजा के शासनकाल में थे? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उनका निर्माण किसने करवाया? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कारण क्या था? कारण यह था कि वो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म और जो आयुर्वेद था उनको वह एहसान नहीं मानना चाहते थे। इन्हीं कारण इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के शासन में ही काल में ही हुनों का बहुत जोरदार आक्रमण हुआ, परंतु स्कंदगुप्त ने हुनों को सफलतापूर्वक हरा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? इसका सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसी में जो यह तो अशोक का स्तंभ लेख है, लेकिन इसमें प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन जी के द्वारा है लिखा गया है। यह समुद्रगुप्त का जो सैन्य अभियान था उनका वर्णन इन्होंने किया है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, जो इलाहाबाद में है। चलिए अब देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की रचना जो किया गया है उसमें यशोवर्मन नाम का एक राजा था जिनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख में जो मुख्य रूप से है वह हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें राजा खारवेल का सैन्य अभियान है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जबकि गुप्त वंश जो शासन किया था वो 319 से 500 ईस्वी तक में गुप्त वंश ने शासन किया है। गुप्त वंश के और गुप्त काल को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि उसमें कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। इसी कारण गुप्त साम्राज्य को, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा गया है। देखते हैं इसके ऑप्शंस को। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा गया है? महाराजा धीराज कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और परम भागवत इसका उपाधि है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने उसका सैन्य अभियान पर लिखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को
विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका जो उपनाम है वो देवगुप्त है, देवराज है, देवश्री है। और नवरत्न में 9 जो उसका हीरे थे इससे मुख्य रूप से फेमस था कालिदास और क्या नाम था उसका, वराह मिहिर मुख्य रूप से फेमस थे। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया था वह कुमारगुप्त ने करवाया था, जिसने बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथित चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की जो टाइटल है वह महाराजा धीराज की है। समुद्रगुप्त का जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वह विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज और देवश्री नवरत्न इनके ही दरबार में रहते थे। ठीक है। रामगुप्त जो है यह एक अक्षम शासक थे, वह ज्यादा बलशाली शासक नहीं था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी हत्या कर उनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी उनसे क्या किया था, विवाह कर लिया था। ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में आप जानते ही होंगे, वह गुप्त वंश का संस्थापक था, फाउंडर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, ये जो उदयगिरी गुफा जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। ठीक है। अभी देखते हैं हम इसके ऑप्शंस के बारे में। कुमारगुप्त, वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इसकी जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और इलाज या फिर चिकित्सा का ज्ञान मिलता था। ठीक है। समुद्रगुप्त अपने जो अभियान था वह प्रयाग प्रशस्ति में उसका जो हरिसेन ने सैन्य अभियान का वर्णन किया है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जो टाइटल है वह परम भागवत का टाइटल है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए किस पर है? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर वह निर्भर हो गए। ठीक है। हूण का आक्रमण जो हुआ था किसके समय में? वह स्कंद गुप्त के समय में हूण आक्रमण बहुत जोर से हुआ था, लेकिन स्कंद गुप्त बहुत ही यशस्वी और वीरवान शासक था, हूण को बुरी तरह परास्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इनका विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार दुर्भिक्षों के बारे में विषय वस्तु है। ठीक है। अब जान लेते चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उनका नाम था चाणक्य का और नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक था। उन्होंने मौर्य वंश को जो स्थापना किया था वह धनानंद, ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उनको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी, डेथ, वह हुआ था कर्नाटका श्रवणबेलगोला में। किस विधि से? संलेखना विधि से उनका मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो भद्रबाहु के साथ में चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म फॉलो करते थे वो कौन धर्म करते थे? वह जैन धर्म को मानने वाला था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, वस्त्र उत्पादन से। ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन में वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं था। ठीक है। देख लेते ऑप्शंस को। धनवंतरी जो था वो किस राजा के राजवैद्य था? इसका आयुष्य काल में जो चिकित्सा काम करता था, इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए, चरक जो था वह कनिष्क का राजवैद्य था। और चरक संहिता की रचना किसने किया था?
वह स्वयं चरक ने किया था। भास्कराचार्य जो था वह खगोल व गणित विज्ञान का टीचर था, बहुत अच्छा जानकार था भास्कराचार्य, ठीक है, विद्वान था। सुश्रुत, सुश्रुत जो फेमस है पूरा संसार में, वह प्लास्टिक जो सर्जरी सबसे पहले किया था, किसने किया था? सुश्रुत ने। उनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर कोई डाउट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।